नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के बहुत ही अनोखे सामुदायिक मॉडल की। एक ऐसा मॉडल जो अपना भविष्य बनाने के लिए अपनी जड़ों, अपनी पुरानी नींव का इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई पुरानी सामाजिक व्यवस्था आज की मॉडर्न इकोनॉमी का आधार बन सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन यानी यूटीजीए के इस इनोवेटिव अप्रोच को। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि इसकी नींव क्या है, फिर समाज के वो 4 स्तंभ कौन से हैं, इसके बाद देखेंगे कि जमीनी स्तर पर काम कैसे हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, और आखिर में इस पूरे मॉडल के पीछे न्याय की सोच क्या है। तो सबसे पहले इस मॉडल का जो मूल आइडिया है वो समझते हैं। देखिए, यूटीजीए का मकसद पुरानी सामाजिक व्यवस्थाओं को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हीं को और मजबूत करके आर्थिक विकास का बेस बनाना है। तो अब सवाल आता है कि ये नींव आखिर है क्या? असल में ये एक पारंपरिक सामाजिक ढांचा है जिसके 4 अलग-अलग लेवल हैं। हर चीज की शुरुआत होती है परिवार से, जिसे कुल कहा जाता है। ये सबसे पहली और सबसे बुनियादी इकाई है। समाज का पूरा ताना बाना यहीं से बुना जाता है। अब जब कई कुल यानी परिवार एक साथ आते हैं तो बनता है एक नार, या जिसे हम आम भाषा में गांव कहते हैं। ये गांव ही लोकल कम्युनिटी लाइफ का सेंटर होता है। इसके बाद कई गांवों को मिलाकर बनता है एक गढ़। ये एक बड़ा इलाका होता है, एक रीजन, जिसकी अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान होती है। और इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आता है कोट। सोचिए, कई गढ़ों को मिलाकर एक राज्य जैसी बड़ी और मजबूत इकाई बनती है। इसकी जड़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता तक जाती हैं। तो ये है वो पूरा ढांचा। कुल मतलब परिवार से शुरू होकर नार यानी गांव, फिर गढ़ यानी क्षेत्र, और आखिर में कोट यानी राज्य। एक के ऊपर एक, सब एक दूसरे को सहारा देते हुए। चलिए अब ये देखते हैं कि यूटीजीए असल में जमीन पर क्या कर रहा है। मतलब इस सामाजिक पिरामिड की हर एक लेयर को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। तो गांव और रीजनल लेवल पर यानी नार और गढ़ के लेवल पर फोकस है इंस्टीट्यूशंस बनाने पर। पारंपरिक शिक्षा केंद्र जैसे गोटूल तो हैं ही, साथ ही आय बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, मॉडर्न स्कूल कॉलेज, अस्पताल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। मतलब परंपरा और मॉडर्न ज़रूरतें दोनों का एक बेहतरीन मेल। लेकिन एक मिनट, इन सब बड़े बड़े कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? यही सवाल हमें इस पूरे सिस्टम के इकोनॉमिक इंजन तक ले जाता है। और वो इंजन है टीआरसी पहल। जो भी जानकारी मिलती है उसमें बार बार इसका जिक्र आता है। तो आखिर ये टीआरसी है क्या चीज़? सीधा सवाल, इन सारे प्रोजेक्ट्स को पावर करने के लिए पैसा आता कहाँ से है? और इसका जवाब ही इस मॉडल को खास बनाता है। ये पूरी तरह से कम्युनिटी की अपनी भागीदारी पर आधारित है। तो पैसा आता है 3 तरीकों से। पहला, समुदाय के सदस्य नियमित तौर पर वित्तीय योगदान देते हैं, जिसे बरार कहते हैं। दूसरा, वो कुछ तय कंपनियों में शेयर होल्डर बनकर निवेश करते हैं। और तीसरा, वो अपना समय और मेहनत देते हैं, जैसे लोगों तक पहुंचना, ट्रेनिंग देना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सामाजिक योगदान है। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा मॉडल बिना मजबूत सिद्धांतों के नहीं चल सकता। तो इसके पीछे की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? इसकी फिलॉसफी के केंद्र में है प्रकृति। उनका मानना है कि प्रकृति ही सबसे ऊपर है और इंसान के अस्तित्व के लिए उसे बचाए रखना जरूरी है। इसे वो कहते हैं पारिस्थितिक न्याय। तो कुल मिलाकर 4 मूल सिद्धांत हैं जो इनके हर काम को दिशा देते हैं। पहला, सामाजिक न्याय, मतलब समाज के पिछड़े वर्गों को मजबूत बनाना। दूसरा, पारिस्थितिक न्याय, यानी पर्यावरण की रक्षा। तीसरा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चलना। और चौथा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, यानी हर काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करना। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अगर किसी समाज की संस्कृति ही उसकी नींव बन जाए, तो उस समाज के विकास की, उसकी ग्रोथ की कोई सीमा हो सकती है क्या? ये मॉडल हमें डेवलपमेंट के बारे में एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है।